एक समय की बात है, महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एकदम शांत बैठे हुए थे। ऐसा देखकर शिष्यों के मन में हलचल हुई। वे सभी सोचने लगे कि ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ। तो उनमें से एक शिष्य बोला, महात्मा आज आप इतना मौन क्यों है? बुद्ध ने कोई जवाब नहीं दिया, वो मौन रहे। ऐसा देखकर शिष्य बहुत चिंतित हुए। वे सोचने लगे कि कहीं महात्मा बुद्ध अस्वस्थ तो नहीं है। सभी महात्मा बुद्ध को मौन देखकर सोचने लगे कि कहीं उनमें से किसी से कोई गलती तो नहीं हुई जिसकी वजह से महात्मा बुद्ध मौन हो। उसी दौरान एक व्यक्ति क्रोधित होकर चिल्लाता है कि मुझे आज धर्म सभा में आने की इजाजत क्यों नहीं है। उसकी आंखों से अंगारे बरस रहे थे। उसे देखकर बुद्ध मौन रहते हैं। उससे वो व्यक्ति और भड़क जाता है। वो जोर से फिर से चिल्लाता है, मुझे प्रवेश की अनुमति क्यों नहीं है? ये सब देखकर एक शिष्य उठता है और उस व्यक्ति का पक्ष लेते हुए बुद्ध से कहता है, महात्मा उसे आने की अनुमति दी जाए। बुद्ध कहते हैं, नहीं, अनुमति नहीं दे सकते, वो अछूत है। ये सुनकर शिष्यों को बड़ा आश्चर्य हुआ। वो सब सोचने लगे बुद्ध कब से भेदभाव करने लगे। बुद्ध उनके मन के भाव को समझ गए और फिर बोले, हाँ वो अछूत है। ये सुनकर शिष्यों ने कहा, महात्मा आपने सबको बराबर बताया है, आपने समानता का सार दिया है, आपने सभी को मानवता सिखाई है, आपने एक ऐसा धम्म दिया है जिसमें कोई जात पात, कोई भेदभाव या छुआछूत नहीं है, तो फिर वो व्यक्ति अछूत कैसे हो सकता है? बुद्ध ने कहा कि आज वो क्रोधित होकर आया है। क्रोध में व्यक्ति अपनी सूझबूझ खो बैठता है। वो ऐसे ऐसे कृत्य कर बैठता है जो मानवता के खिलाफ हो। वो मानसिक और शारीरिक हिंसा कर बैठता है। क्रोध में हमेशा इंसान अपना और दूसरों का भी अनर्थ कर देता है। इसलिए जब तक वो क्रोध में रहता है तब तक वो अछूत है। इसीलिए उसे कुछ समय के लिए एकांत में रहने दे, जब तक उसका क्रोध शांत नहीं होता। क्रोधित व्यक्ति भी दूर से बुद्ध की बातें सुन रहा था और उसके बाद वो अपने घर चले जाता है। जब वो दूसरे दिन आता है तो इस बार उसके चेहरे पर शांति के भाव होते हैं। वो पश्चाताप की अग्नि में तपकर वो समझ चुका था कि अहिंसा ही इंसान का धर्म है, अहिंसा ही परम धर्म है। बुद्ध उसे देखते ही आने की अनुमति दे देते हैं। वो आकर बुद्ध के चरणों में गिर जाता है और कभी क्रोध न करने की कसम खाता है। आशय ये है कि क्रोध के कारण ही व्यक्ति अनर्थ कर बैठता है और बाद में उसे पश्चाताप होता है, लेकिन जब तक बहुत देर हो जाती है। असल मायने में क्रोधित व्यक्ति ही अछूत होता है। उसे अकेले छोड़ देना चाहिए। क्रोध में हम दूसरों को नुकसान पहुंचाते हैं, इससे हमारा भी नुकसान होता है। इसीलिए बुद्ध ने कहा भी है, क्रोध को पाले रखना गर्म कोयले को किसी के ऊपर फेंकने के समान है, इससे आप भी जलते हैं।